हाय फ्रेंड्स, मैं अनुज आपका अपना चैनल सुपर स्टडी MZP पर स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो दोस्तों, पहले हम आपको बता देते हैं क्या पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में। हम कक्षा नवीं का क्या पढ़ाएंगे, विषय गणित पढ़ाएंगे। और गणित का पार्ट 1 होगा जिस पार्ट का नाम है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति का पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 से पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और पार्ट 2 में हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, अर्थात प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। इसी तरह प्रश्नावली 1.2 के जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। उसी तरह प्रश्नावली 1.3 के जो क्वेश्चन होंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद कराएंगे। उसी तरह प्रश्नावली 1.4 के जो भी होंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे। तो इस तरह हम आपको कराते चलेंगे और लास्ट में हम आपको होमवर्क देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात किस देर की, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? q = 0 है। तो देखिए दोस्तों, अगर q = नॉट 0 अगर हमारे पास दिया है, मतलब q = क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, q = अगर 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो q = नॉट 0 होना चाहिए, पहली बात। तो चलिए देखते हैं, अगर 0 है, 0 को अगर हम 1 लिख देते हैं इसके बटे में, तो क्या है, p/q के रूप में रिप्रेजेंट होने लगता है। और यहाँ पर हमें p बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, q बराबर 1 मिलेगा। लेकिन q बराबर 1 मिलेगा, q बराबर 0 तो नहीं मिल रहा है ना, इसलिए 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 0/8 लिखें, अगर हम 0/8 लिखते हैं तो 0/8 लिखने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसे हम 1 कर देंगे तो फिर ये p/q के रूप में रिप्रेजेंट होने लगा। बट q बराबर 0 तो नहीं हो रहा है ना, q बराबर 0 नहीं हो रहा है, q बराबर क्या हो रहा है, हमारा 1 हो रहा है। इसलिए क्या हो गया, ये शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर अपना चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं पूछा है। कितनी परिमेय संख्याएं पूछा है, 6 परिमेय संख्याएं पूछा है। और किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो पहले हमें ये देखना है 3 और 4 परिमेय संख्या है या नहीं, इस बात को पहले समझना है। चलिए दोस्तों देखते हैं 3 और 4 क्या परिमेय संख्या है। अगर हम 3 को 3/1 लिखें और 4 को अगर 4/1 लिखे तो ये p/q के रूप में रिप्रेजेंट हो जा रहा है, ये भी p/q के रूप में रिप्रेजेंट हो जा रहा है, अर्थात ये दोनों क्या हैं, ये दोनों परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, और अब हम इन दोनों के बीच की संख्या को बताते हैं। देखिए, अगर कितनी संख्या हमसे पूछा है, 6 परिमेय संख्याएं पूछा है, तो 6 में हमें 1 को ऐड कर देना है। 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाता है 7 हो जाएगा। जब 7 हो जाएगा तो हमें क्या करना है, जितनी संख्या हमसे पूछेगा, जितनी संख्याएं पूछेगा, जितनी परिमेय संख्याएं पूछेगा उसमें हमें ऐड कर देना। अगर 8 परिमेय संख्याएं पूछता है तो उसमें हमें 1 ऐड कर देना। 10 परिमेय संख्याएं पूछता है तो उसमें हमें 1 ऐड कर देना है। बस यही हमें करना है कि जितनी परिमेय संख्या पूछता है उसमें 1 ऐड करने के बाद तब हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 से 7 जो 7 हमारा 6 में 1 जोड़कर हमारा जो 7 आया था, उसी 7 से 3 में गुणा और भाग करेंगे। और जो 4 है उस 4 में हम 7 से गुणा और भाग कर देंगे। तो ये 7 इससे कट जाएगा, ये 7 इससे कट जाएगा। क्वेश्चन में हमारे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 7×21 कर देंगे, 21/7, फिर 7×4 28/7 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का हर बराबर है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। इन दोनों का अंश अलग अलग है, यहाँ 21 है, यहाँ 28 है। तो हम क्या करेंगे, 21 और 28 के बीच में पूरे संख्या लिखेंगे। 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 22, फिर लिखेंगे 23, फिर लिखेंगे 24, फिर क्या लिखेंगे 24, फिर लिखेंगे 25, फिर लिखेंगे 26, फिर लिखेंगे 27।
ठीक है। अब देखो इन दोनों का हर यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो इन दोनों का हर हम यहाँ 7 7 कर देंगे, इसका भी 7, इस सब का 7 कर देंगे दोस्तों। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, यही हमारा आंसर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 परिमेय संख्या है। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं पूछा है। कितनी संख्याएं पूछा है, 5 परिमेय संख्याएं। दोस्तों अगर इस तरह क्वेश्चन पूछेगा 3/5 और 4/5 में कितने परिमेय संख्याएं हैं, तो इसका आंसर अनंत होगा। लेकिन अनंत नहीं पूछा, सिर्फ आपसे 5 परिमेय संख्याएं पूछा है, तो उन्हीं 5 परिमेय संख्याओं को आपको बताना है। तो क्या करना है, 5 पूछा है तो 5 में हम क्या, 1 को जोड़ना है। 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब इन्हीं 6 से हमें क्या करना है, इसमें गुणा और भाग कर देना। 3/5 में हमें क्या करना है, इन्हीं 6 से क्या करना है, 3/5 में गुणा और भाग करना है। तो देखिए 3/5 गुणित्ते उन्हीं 6 से हमें गुणा और भाग कर देना है। यहाँ भी 4/5 जो ये वाला है, इस 4/5 में 6 से गुणा और भाग कर देंगे तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 6 से इस 6 का ये 6 कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया, फिर हमारा वही आ जाता है, इसलिए हम काट देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे 6 पंचे 30 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये 6 चौक 24 हो जाएगा, और 6 पंचे इसका 30 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का हर बराबर है, अंश अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे हम 18 और 24 के बीच की संख्या क्या होगी, 19, फिर होगी 20, फिर होगी 21, फिर होगी 22, फिर होगा 23, यही होगी। तो इनका हर देखिए दोस्तों, यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है, इनका हर समान है, तो हर यहाँ पर सबका समान करते जाएंगे। हर समान कर देंगे तो हमारा यही क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या हो गया दोस्तों, हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर क्या हो गया हमारा, ये जो है आंसर यही हमारा है 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30, 23/30, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्या। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो पूछा है, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा है। देखिए ये वाला पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा है। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होगी। दोस्तों तो हम पहले वीडियो में आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या से परिचय करा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अर्थात नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये डैश डैश करके ये सब नेचुरल नंबर होते हैं अनंत तक। और पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर देखिए दोस्तों, होल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 0। जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 आगे लगाने के बाद सभी प्राकृतिक संख्या को लिख देंगे तो ये हमारा होल नंबर हो जाता है, होल नंबर हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। देखिए ये पूर्ण संख्या इतना है जो 1 से लेकर के यहाँ तक, इसमें प्राकृतिक संख्या सभी हैं। तो कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या है। तो ये जो है हमारा सत्य है, ये हमारा सही है दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है। दूसरा हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्णांक संख्या क्या है दोस्तों, तो पूर्णांक संख्या जो होता है, पूर्णांक संख्या हमारा क्या होता है, माइनस ऋणात्मक संख्याएं जितनी होती है वो पूरा, ऋणात्मक संख्याएं जितने होते हैं उसको, और साथ साथ में हम 0 को भी लेंगे और साथ साथ में उसमें हम पॉजिटिव नंबर्स भी लेंगे। 1, 2, 3, 4 डैश 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 करके ये। तो ये क्या है हमारा दोस्तों, ये हमारा पूर्णांक है। ये संख्या माइनस अर्थात निगेटिव और धनात्मक और 0 को जब हम मिलाते हैं तो क्या आ जाता है हमारा पूर्णांक संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 के बाद हम प्राकृतिक संख्या 1, 2,
3 4 ऐसे डैश डैश करके लिख देंगे तो हमारे इस प्राकृतिक संख्या में यहाँ से तो सभी चीज़ें मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो ऋणात्मक संख्या है वो नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक जो होता है पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये गलत है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या पूछा है, तो परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होगी या नहीं, इस बात को समझना। चलिए दोस्तों, तो हम परिमेय संख्या क्या क्या होते हैं लिखते हैं। परिमेय संख्या हमारा -3 होगा, -2 होगा, -8 होगा, और फिर 5 भी होगा, फिर 0 भी होगा, फिर 3 भी तो होगा। ये सभी क्या है, हमारे परिमेय संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4, यही क्रम जारी रहता है अनंत तक। ठीक है दोस्तों, तो क्या आपका जो ऋणात्मक संख्याएं हैं -3 -2 -8 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो इसलिए जब नहीं मिल रहा है तो कह सकते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सेशन खत्म होता है, ये पाठ भाग 2 खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।